हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल का घटना चक्र। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय भाग 1। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, या स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कोड की सहायता से बताना है आपको कि इनमें से कौन से कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन 2 और 4 सही है, जबकि पहला और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां बड़ा देश है और समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। ये कथन भी गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है, जबकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कथन 2 और 4 सही है और पहला और तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। इसका आंसर इजी है, ऑप्शन सी 7वां। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। आपको बताना है कि भारत के क्षेत्रफल में संपूर्ण मानव जाति की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17%। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और 17.5% जनसंख्या का यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन है 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और भारत में राज्यों की संख्या दी गई है 26। आपको बताना है कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। और 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है?
तो भारत के बारे में 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पहला कथन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और इसमें दूसरा कथन जो दिया गया है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नहीं बल्कि पहला देश बन गया है। तो इसमें ऑप्शन बी भी गलत है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो इनमें ऑप्शन बी और डी दोनों गलत हैं, क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला राष्ट्र है और सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम राज्य में। इसमें हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले यहाँ पर दी गई है एक 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं और इसके ऊपर 23.5 डिग्री जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर है और यह पृथ्वी को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा से ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के निचले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। तीसरा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसलिए इससे मिलता जुलता कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? यानी सिक्किम राज्य से होकर गुजरने वाला अक्षांश इनमें से किस एक और राज्य से होकर गुजरता है? आपको बताना है कि वो राज्य कौन सा है। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि सिक्किम और राजस्थान दोनों एक ही अक्षांश रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। आपको बताना है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है और ये जिला है राजस्थान का जैसलमेर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है जो कि राजस्थान में है। आगे यह एक लिस्ट दी गई है जिसमें स्थलों के नाम और वह स्थल कौन से अक्षांश पर पड़ते हैं उस अक्षांश के बारे में दिया गया है, देख लेते हैं। सबसे पहले अगरतला, ये 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। ये सारे स्थल कर्क रेखा के आसपास पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको एक बार देखकर ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इसमें बिहार और झारखंड दोनों एक ऑप्शन में दिया गया है। यह पुराना प्रश्न है, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, इसलिए बिहार और झारखंड को एक साथ रखा गया है। तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, जबकि आज के समय में बिहार और झारखंड जब अलग है तब झारखंड से होकर यह रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में जब यह प्रश्न पूछा गया था तब इसका आंसर ऑप्शन बी था, क्योंकि बिहार का ही हिस्सा था झारखंड, परंतु अब झारखंड बिहार से अलग है। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो अभी हमने एक लिस्ट देखी थी जिनमें कर्क रेखा के आसपास पड़ने वाले स्थानों के नाम दिए गए थे। तो इसका आंसर होगा गांधीनगर, क्योंकि अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट में उत्तर में पड़ता है, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट के उत्तर पे पड़ता है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में पड़ता है और उज्जैन 23 मिनट 9 डिग्री उत्तर में पड़ता है। तो सबसे नजदीक कर्क रेखा के जो स्थल है वह है गांधीनगर, जो कि 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर में पड़ता है। और दूरी के अनुसार उपर्युक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर 11 गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा से सर्वाधिक निकट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा से निकट है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। यह प्रश्न कई तरीके से पूछा गया है और सारे प्रश्न में एक चीज कॉमन है, उसमें यही पूछा गया है कि कर्क रेखा के आसपास कौन से स्थल पड़ते हैं और उनमें से भी सबसे नजदीक कर्क रेखा से कौन सा राज्य या कौन सा जिला या कौन सा स्थल है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली, इसका अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट। कोलकाता का अक्षांशीय विस्तार है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर। जोधपुर का अक्षांशीय विस्तार है 26 डिग्री से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर और नागपुर का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर। तो कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है, अतः उपर्युक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री या 23 मिनट 30 डिग्री उत्तर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और इसे कर्क रेखा के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। तो जून माह में निम्न स्थानों में से पूछ रहा है कि कहां पर दिन की अवधि सबसे अधिक होगी, यानी दिन सबसे ज्यादा लंबे होंगे। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद, यानी जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है और 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। तो दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्पों में सबसे उत्तर है और बाकी तीनों ऑप्शन वह दिल्ली के दक्षिण में पड़ते हैं, इसलिए दिन की अवधि सबसे अधिक दिल्ली में होगी और उसके बाद भोपाल, फिर हैदराबाद और चेन्नई में होगी।
जो राज्य या जो स्थान कर्क रेखा से उत्तर में होंगे उनके दिनों की अवधि लंबी होगी और जो दक्षिण में होंगे उनके दिनों की अवधि कम होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, यानी कि कर्क रेखा से सबसे नजदीक है। ऑप्शन है जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी। तो इसका आंसर होगा जबलपुर। अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। जबलपुर का है 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, अहमदाबाद का है 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर, उज्जैन का है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर और वाराणसी का है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर। तो सबसे नजदीक है जबलपुर, जिसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर है। तो उपर्युक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन है माही, चंबल, नर्मदा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यह नदी जो कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर चलती है, राजस्थान और राजस्थान से होते हुए यह फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दोबारा से कर्क रेखा को काटती है और फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।